Okay, so welcome to 11th class of WordPress course and web development using WordPress and HTML CSS. जैसे कल हमने यहाँ तक स्टॉप किया था कि हम मेगा मेन्यू जो है स्टार्ट किया था। कल हमने हेडर और फुटर कंप्लीट किया था। यहाँ पे देख सकते हैं। पेज पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, तो कल हमने अपने यहाँ तक फुटर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था, हेडर, और ये हमने फुटर बनाया था यहाँ पे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम बस एक दफ़ा मेगा मेन्यू को देखेंगे और फिर हम HTML और CSS को स्टार्ट कर लेंगे आज। पेज स्टिल लोडिंग। HTML स्टार्ट करता हूँ। आपने इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया था, ये विजुअल कोड स्टूडियो ये वाला जो है? अगर किसी ने नहीं किया तो आपने इसको लाजमी कर लेना, क्योंकि सारे कोड जो है ना वो सब इसके ऊपर लिखे जाते हैं। तो ये ना कि आप साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लास के साथ साथ बाद में भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर होगा।
लेते हैं। आई थिंक ये प्लगइन के साथ कोई इशू है जिस वजह से मैं ये कल भी इशू कर रहा था। अच्छा अच्छा, HTML और CSS को आप स्टार्ट करने लगे। आप इसमें बेसिकली थोड़ा सा बेसिक इंट्रो देख लेते हैं HTML का। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं इसको। और HTML जो है वो हर वेबसाइट के अंदर एक कोर लैंग्वेज होती है। यानी आपको मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर, चाहे वो कोड के थ्रू लिखी गई हों, चाहे वो वर्डप्रेस के थ्रू बनी हो, सबके अंदर जो आपको फ्रंट एंड पे जितनी भी इंफॉर्मेशन लगी हुई नज़र आती है, जैसे कि टेक्स्ट हो, वीडियो हो, इमेजेस हो, वो हर चीज़ HTML के ज़रिए ही इसके ऊपर प्लेस की जाती है। बाकी और चीज़ें, एडिशनल चीज़ें जो हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो वो ऐड किए जाते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो पूरा टेक्स्ट होता है, पूरी वेबसाइट का जो टेक्स्ट होता है, उसके अंदर जो इमेजेस, वीडियोस और इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स और विजिबल चीज़ें जितनी भी ऐड की जाती हैं, वो सारी HTML के ज़रिए किसी भी वेबसाइट के ऊपर ऐड की जाती हैं। ठीक है। और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप का मतलब होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करें या पास करें यूजिंग इंटरनेट। और लैंग्वेजेस, यू डिफाइन अ स्ट्रक्चर एंड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट कंटेंट, यानी कि इसको एक खास कंटेंट को यूज़ करते हुए आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब HTML का ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दो चीज़ें समझने वाली हैं कि एक तो HTML को क्यों अक्सर वेबसाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ ब्राउज़र कॉम्पैटिबल। ब्राउज़र कॉम्पैटिबल का ये मतलब होता है कि आप इवन अगर गूगल क्रोम को यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स को यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट दूसरे ब्राउज़र्स को भी अगर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर HTML ईजिली रीड हो जाती है, इशू नहीं करती, मल्टीपल ब्राउज़र के ऊपर काम कर सकती है, इसलिए इसको ब्राउज़र कॉम्पैटिबल भी कहते हैं। और दैट मेक्स इट अ मेजर लैंग्वेज फॉर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि वेबसाइट के अंदर, अब डेवलपमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको विजिबली सामने नज़र आती हैं, और बैक एंड का मतलब होता है जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती और पीछे से आप उनको मैनेज करते हैं। तो HTML एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होती है। अब इसके अंदर बेसिक हमने आपको बताया कि वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स हो गए, टेबल्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, जितना भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, वो सारा आप HTML को यूज़ करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ है कि कौन सा हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। HTML के लिए आप हर तरह का टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। एक जो हमने डाउनलोड की वो विजुअल कोड स्टूडियो है। एक और होता है सबलाइम, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। JSBin एक ऑनलाइन टूल है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इवन हम नोट पैड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो सिंपल इसका नोट पैड होता है, कोड लिखने के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें साथ साथ इसकी CSS को भी ऐड करना है, ऑब्वियसली फिर उसके लिए हमें विजुअल कोड स्टूडियो ही चाहिए होता है, तो वहाँ पे ज़रा ईजी रहता है। CSS को देख लेते हैं। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका मतलब ये होता है, कैस्केड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मास्क करना। ठीक है, ओवरलैप करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अब जिस तरह यहाँ पे एक आपने टेक्स्ट लिखा है, आमतौर पर टेक्स्ट लिखा जाएगा ब्लैक कलर से, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर से लिखा जाएगा। तो आपने उसका कलर चेंज करना है, तो फिर आपको CSS यूज़ करनी पड़ेगी। आप सिंपल लिखे हुए टेक्स्ट है, उसका आपने कलर चेंज करना है, तो आप उसमें क्या कर देंगे, आप उसको कर देंगे, आप उसको मास्क कर देंगे, उसके ब्लैक कलर को मास्क करके उसके ऊपर अपनी मर्जी का कलर प्लेस कर देंगे, जैसे कि रेड, ब्लू या ग्रीन। ठीक है, इसी तरह रेफरेंस टू डिज़ाइनिंग ऑन अ शीट, तो ये CSS का मतलब होता है। अब ये दोनों बेसिक तरीन लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक तरीन लैंग्वेजेस मानी जाती हैं और सबसे स्टार्ट तरीन लैंग्वेज मानी जाती है। यहाँ पे फिर हम CSS की तीन टाइप्स को देखेंगे। एक होती है आपके पास एक्सटर्नल CSS। ठीक है, ये क्या होती है, इन तीनों को हम देखेंगे। एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है इनलाइन CSS। बेसिकली जब आप कोड लिख रहे होते हैं, कोड लिखते हुए, अगर आपको साथ साथ विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर भी दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पे कोड लिख रहे होते हैं, तो
लेट्स से सेव कर लेते हैं। जैसे हमने कल जैसा हमने सीखा था कि HTML की फाइल हम कैसे बनाते हैं। सिंपल यहाँ से एक फाइल को सेव नाउ करके और उसको हम HTML के फॉर्मेट के ऊपर रख के सेव एज HTML टाइप कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद ये एज HTML टाइप सेव हो जाती है। फिर हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट डिस्प्ले करने के लिए जिसके अंदर हमें कोड लिखना होता है हम ये टाइप करते हैं, तो ये आपके पास फॉर्मेट आ जाता है। अब इसके अंदर सीएसएस को हम डिफरेंट तरह की सीएसएस को भी हम देखेंगे। हमने 3 तरह की सीएसएस पढ़ी हैं, उनको हम देखेंगे यहाँ पे लगा के, और सीएसएस की फाइल कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। जैसे अगर हमने एक सीएसएस की फाइल बनानी है तो क्या करूँगा, मैं कंट्रोल एन करूँगा, एक फाइल बन गई। इसको पहले मैं कर दूंगा कंट्रोल एस दबाऊंगा, तो अभी दोबारा से मेरे पास वही चीज़ आएगी कि भाई क्या कहते हैं, आपको सेव करें। तो मैं कहता हूँ सी एस एस फाइल डे 1 बैच। अब इसको भी सेव करते हुए क्या करूँगा, अब दिस टाइम HTML करने के बजाय मैं CSS वाले पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें, जब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हैश लिखा आ जाता है। ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं ये सिंबल होता है HTML का, CSS का फाइल का सिंबल होता है हैश। ये हमारे पास एक सेपरेट CSS फाइल बन गई है। अब यहाँ पे हम ये जब हम कोड लिखना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS कौन सी। अच्छा, पहले हम इसको ब्राउज़र पे रन करते हैं। अच्छा, अभी हमने अपने इसको ब्राउज़र पे रन कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक ओपन होकर रन हो चुका है। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी स्क्रीन को स्प्लिट भी कर सकते हैं, ताकि आप ये देख सकें कि जो आप जगह पे एडिट कर रहे हैं वो साइड पे क्या सारी दिखा जा रहा है। उसके लिए क्या करना होता है, विंडो को दबा के और एरोस को दबाते हैं तो फिर आप स्क्रीन जो है वो साइड पे आ जाती है। ये देखें, अब यहाँ पर जो आप करेंगे आप उसको लाइव देख सकते हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पर अपना जो ये HTML फाइल थी इसको हमने रन कर दिया। अभी एक एम्प्टी फाइल रन हुई है, लेकिन ये कि ये लाइव है, इसको हम आप देख सकते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी फाइल का नाम लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट्स, जो कि ये लिखा हुआ है टाइटल डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। आप इसको चेंज कर सकते हैं पहले। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, आपके पास अब अपने टाइटल का नाम चेंज हो चुका है। ये देखें HTML एंड ये क्या लिखा गया, बी कैसे। There you go। अब यहाँ पे ये देखें आपके पास HTML एंड CSS day 1 लिखा आ चुका है। ये देखें, यहाँ से आपने फाइल का टाइटल जो आपकी आपका टैब है उसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपकी जो भी वेबसाइट है उसका नाम यहाँ से चेंज किया जा सकता है। हम गूगल लिखेंगे तो यहाँ पे गूगल आ जाएगा, ठीक है। और टाइटल का इसमें ये रोल होता है। अब उसके बाद अ, अब हम यहाँ से अपनी एडिटिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। हम पहले देखते हैं वन बाय वन, हम डिफरेंट तरह के टैग्स को देखेंगे और फिर हमको परफॉर्म करेंगे। ये वाले स्टेप्स हमने कर लिए, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करना है ये हमने देख लिया है कि कैसे आपने इसको गूगल से इंस्टॉल करना है, अब आप सबने कर लिया होगा। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको हम स्टडी करते हैं। कल हमने इसको देखा तो था बट हमने इसको प्रॉपर स्टडी नहीं किया था। ये आप देख सकते हैं, ये होती हैं, इनको कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। अब जब ब्रैकेट आपके पास इस तरह हो कि सिंपल एक ऐसे करके लेफ्ट और राइट की तरफ
आप ब्रैकेट लिख दें तो इसको ओपन एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। जब इसके बीच में एक फॉरवर्ड स्लैश डल जाती है तो इसको फिर आप क्लोज एंगल ब्रैकेट कहते हैं। अब ये जो एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स हैं ना, और ये जो एक इस पूरे को एलिमेंट कहते हैं। जब आप कोई भी इनके इसके अंदर कोई चीज़ लिखते हैं, ये तो अभी खाली ब्रैकेट है ना, जब इसके अंदर आप कोई टैग ऐड कर देते हैं, जिस तरह ये एक टैग है HTML का टैग, हेड का टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, इसको जो आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं एंगल ब्रैकेट के, तो इसको एलिमेंट कहा जाता है। अब इन सबको कहा जाता है रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट को कहा जाता है क्योंकि ये सारे जो है ना, ये मस्ट होते हैं, यानी ये इसकी पूरी बैकबोन होती है, इसी के अंदर पूरा कोड लिखा जाता है। अब इसके अंदर हम जितनी तरह के टैग्स ऐड करना चाहें वो हमारे ऊपर होता है, ठीक है। तो HTML देखिए यहाँ पे मैंने इसकी स्क्रीनशॉट भी ऐड किया हुआ है डिस्प्ले करने के लिए। तो ये HTML टैग, उसके उसके बीच में सारा कुछ आता है। आप जब भी कोई किसी भी ब्राउज़र के ऊपर अपनी इस HTML फाइल को रन करते हैं तो आपका जो ब्राउज़र है ना, वो इसको रीड करता है कि अच्छा HTML ओपन टैग, HTML क्लोज, अच्छा मतलब कि ये एक HTML की फाइल है। फिर वो उसको एज एन HTML फाइल लेता है और उसको रन कर देता है, ब्राउज़र जो भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इसको मूव करते हैं। इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है कि अब ये टैग क्या होता है, अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स कंसिस्टिंग अ फॉर्मेटेड कमांड फॉर अ वेब पेज। अब ये जो है ना, ये एक टैग कहलाता है कि किसी भी आप इस तरह के इसका एक फंक्शन हो, उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें तो ये एक टैग कहलाता है, ठीक है। अब एलिमेंट किसे कहेंगे, ओपन एंड क्लोजिंग टैग्स टुगेदर कंपाइज ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन अब ये खाली सिंगल टैग जो है ना, इस तरह ये किसी काम का नहीं होता, आपको इसका आगे जाके क्लोज भी करना होता है। फिर जो इस टैग के दरमियान में लिखा जाता है वो फिर उसके फंक्शन में चीज़ आती है, समझ रहे हैं। इस तरह यहाँ पे आप देखें ना कि बिल्कुल इस तरह कि अगर हम ये वाला टैग स्टार्टिंग टैग लगा दें और क्लोजिंग ना लगाएं तो ब्राउज़र तो आपकी फाइल को रीड ही नहीं करेगा, बिकॉज उससे कोई एंड ही नहीं मिल रहा है, वो कहाँ तक रीड करेगा उसको। तो ये एलिमेंट एक कराता है कि जिसके अंदर आपके पास एक ओपन और एक क्लोज टैग होता है, उस टैग के बीच में जो आप लिखते हैं फिर ब्राउज़र उसको रीड करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर एलिमेंट का क्लोजिंग टैग भी हो। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हम देखेंगे जिनका क्लोजिंग टैग नहीं है, जिसको कि सिंपल ओपन टैग के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, बट वो हम आगे जाके देखेंगे। रूट एलिमेंट्स, अब रूट एलिमेंट क्या होते हैं, इट इज़ अ पेरेंट एलिमेंट इन HTML विच इनक्लोजेस द एंटायर HTML फाइल कोड्स। अब रूट एलिमेंट कहते हैं उस टैग को या उस एलिमेंट को जो सबसे मेन होता है, जिसके अंदर पूरी HTML के वो होते हैं। जैसे हम ये HTML का टैग ये रूट एलिमेंट कहलाता है, उसके अंदर जो मेन सारे टैग आते हैं जो जो इंपॉर्टेंट तरीन है, जिसके बगैर HTML का कोड कंप्लीट नहीं होता ना, जो सबसे मेन टैग्स होते हैं, वो सारे रूट एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये वाले सादे एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये तो मैंने जिसमें लिखा है ना, ये एग्जांपल सही नहीं है, बेसिकली ये रूट एलिमेंट की एग्जांपल लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक इसका ओवरव्यू है। अब HTML का सिंटेक्स आपके पास एक सिंपल सा होता है, बेसिकली इस फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं, HTML स्टार्ट में, एंड में, और हेड फिर इधर होता है, हेड के बीच में टाइटल टैग होता है, फिर बीच में उसके बाद बॉडी टैग होता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। ऑल द कंटेंट यहाँ पे एक बार उसको तेजी से रीड भी कर लेते हैं। गिव अ सुटेबल टाइटल यूजिंग द टाइटल टैग। अब इसके ज़रिए हम अपने HTML फाइल को एक टाइटल दे सकते हैं। whenever you open a tag you must close it also, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। there are few tags also which do not have a closing tag like self closing tag। जैसे अब ये वाला टैग है BR टैग, ब्रेक टैग, हम इसको भी देखेंगे यूज़ करके कि इसका क्या काम होता है। लोग कह रहे हैं कि जब भी आप कोई टैग लगाते हैं ना तो उसको ओपन और क्लोज करना लाजमी है। बट अब इन टैग अब ये वाले टैग ज़रा डिफरेंट होते हैं, इनका बाद में देखेंगे, लेकिन आपने इसको याद रखना कि whenever you open a tag you must close it also। all the code must be enclosed within the HTML tag, यानी इस HTML से बाहर नहीं कुछ चीज़ जानी चाहिए, जो फॉर्मेट है वो उसके हिसाब से रहना चाहिए। all the content that needs to be displayed on your web page should be written within the body tag। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंटेंट आप चाहते हैं कि वो आपकी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो, वो वाला कंटेंट खास तौर पे आपका सारा बॉडी के टैग के अंदर आएगा। मतलब कहने का ये है कि आपने ये फॉर्मेट देखा यहाँ पे कि ये इसका मेन फॉर्मेट होता है, बेसिक फॉर्मेट, ये हमने कल स्टडी किया, ठीक है। इनको भी इग्नोर कर दें, ये चीज़ें इनका ताल्लुक आपसे उस तरह नहीं है, बिकॉज ये बेसिकली ये आपको डिफाइन करती हैं, डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स होते हैं आपके मोबाइल व्यू के लिए, डिफरेंट लैपटॉप व्यू के लिए। ये दो कमांड्स आप लगाते हैं, ये भी टैग्स ही होते हैं, मेटा टैग्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसकी फॉर्मेशन देखनी है। हेड के टैग के अंदर आपके पास आएगा ये वाले मेटा टैग्स और टाइटल का टैग। उस हेड का टैग, हेड वाले टैग का बस ये काम है। अच्छा, इसका एक और काम भी है
कि इसके अंदर आप सीएसएस वाला पार्ट भी एक लिखते हैं, बट वो हम देखेंगे अभी लेटर। उसके बाद जो चीज़ आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ ABC और मैं इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ABC लिखी गई, हमारी वेबसाइट के ऊपर ये ABC लिखी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिटरली जो भी चीज़ हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हम इस बॉडी के अंदर ही सारा कुछ लिखेंगे। अब हम आई थिंक स्टार्ट करते हैं आगे कि हमारे पास कौन कौन से, यहाँ पे बताया हुआ है मैंने कि कैसे आप इसको सेव करते हैं, रन कैसे करते हैं, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, एलिमेंट कंटेंट, ठीक है, इसको भी हमने देख लिया है। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे हमारे बेसिक टैग से, वन बाय वन हम इसको देखेंगे। अब HTML के अंदर, इवन वर्डप्रेस के अंदर भी आपने देखा होगा कि आपको हेडिंग्स के 6 टाइप्स दी जाती हैं। अब पहली टाइप होती है H1, क्योंकि मैंने H1 लिखा ना, ये नीचे इसको हिंट दे रहा है। अब सिंपल आप इसे क्लिक करें तो ये आपको एक ओपन और ये देखें क्लोज टैग बना के दे रहा है। अब इसके पीछे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ऐसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया। मैंने इसको जब मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए देखिए आपके पास HTML एंड CSS ये लिखा आ गया। अब ये मैक्सिमम साइज़ की हेडिंग यहाँ पे आ गई। वैसे ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली इसका साइज़ हम अपनी मर्ज़ी से बड़ा कर सकते हैं, लेकिन HTML के अंदर कुछ डिफाइंड साइज़ होते हैं। जब मैं इसे ज़रा एक स्टेप तक करना चाहूँगा तो मैं कर दूँगा H2 लिखूँगा। अब आमतौर पे टैग किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं कि आपने ऐसा करके एक ओपन टैग किया, H लिखा, 2 लिखा, फिर आपने इसको ऐसे इस ब्रैकेट को आपने यूँ किया क्लोज, फिर आपने यहाँ से इसको ओपन किया, फॉरवर्ड स्लैश ऐड किया। ठीक है, और फिर आगे जो इस टैग का नाम था H2 वो ऐड किया। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली ये जो विजुअल कोड स्टूडियो है ये इस तरह बना होता है कि ये आपको खुद ब खुद भी इस तरह बना के दे देता है। इस तरह आपके लिए ज़रा आसानी होती है, आपको फुल क्योंकि होता है कि आपको टैग याद नहीं आ रहा या आपके पास टाइम कम है, तो वो आप इस तरीके से सिंपल लिख सकते हैं। और अब मैं इसको सबके साथ इस तरीके से पेस्ट करता रहता हूँ। नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, मैं कहता हूँ H3 एक साइज छोटी हेडिंग चाहिए, इस तरह इसको ओपन किया, कॉपी पेस्ट किया, नेक्स्ट में गए। अब मैं कहता हूँ H4 चाहिए, इसको कॉपी पेस्ट किया, एंड पे गए। नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए है H5 किया, कॉपी पेस्ट किया, एंड में कहता हूँ H6 चाहिए, H6 किया, कॉपी पेस्ट किया। और इस सारे को सेव कर लिया आपने। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल साइज के हेडिंग्स आ चुकी हैं H1 से लेके H3 तक। ठीक है, अब ये सिर्फ समझाने के लिए, ऑब्वियसली अब जब इसका इसका जो साइज़ है ना वो हम अब CSS को यूज़ करके अपनी मर्ज़ी से जितना जितना चाहे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। लेकिन ये जो 6 लेवल्स आपको दिए जाते हैं, आपने इवन वर्डप्रेस के अंदर भी नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई टाइटल ऐड करते थे तो वहाँ पे कंटेंट वाली जगह पे ये H1 H2 भी लिखा हमें नज़र आ रहा होता था। ये हमारा पहला आज का टैग होगा, आपने इसको नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपने आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसको। ओ, ये देखेंगे हमारा ये इनपुट और आउटपुट हमारी। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। मैं देखता हूँ क्वेश्चन अगर है तो क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम HTML की फाइल बनाए के बाद कोड्स यहीं से लिखवा अगर पेस्ट कर दें, हाँ तो सही है, वर्क करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इवन अक्सर लोग ये भी कर सकते हैं कि आप इवन फुल फ्लेज भी ये कर सकते हो कि आप इसको AI को, जेमिनी क्लाउड को आप कहो कि मुझे HTML कोड लिख दे और मैंने वेब पेज बनाना, तो वो आपको फुल फ्लेज कोड भी लिख देगा। आपने सिर्फ उठा के उसको पेस्ट करना होगा, लेकिन उसका भी तरीका होगा, हम वो वाला भी करके देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल होगा सिंपल, आप वहाँ से AI से कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके विजुअल कोड स्टूडियो में उसको आप प्लेस कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी है ना, आप सिंपल आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो और फिर आप कहें कि ओह, ये तो चल नहीं रहा। तो बिल्कुल आप AI को यूज़ कर सकते हैं, और AI से बल्कि आप वो बेहतर कोड लिख लेगा। हमें तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा ना, लेकिन हम 2 मिनट के बाद हम जाके इतना सा लिखेंगे। तो AI अब पूरी वेबसाइट बनाने के लिए आप उसमें हफ्तों भी लग जाते हैं, अगर आप खुद हाथ से लिखना बैठे ना कोड,
तो उसमें क्योंकि वो कोड लंबा होता है, बहुत लंबा निकल जाता है आगे तक। तो ये अभी तो हम बेसिक्स कर रहे हैं, लेकिन जब उसको आप फुल एक्सपर्ट मोड लेवल पे बनाते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ, तो बिल्कुल ऐसे लिखवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टैग है पैराग्राफ का टैग। अब इस पैराग्राफ के टैग को यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं। वैसे तो आमतौर पे तो अगर आप जो टैग है ना, पी टैग, जो कि पैराग्राफ का टैग है, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम इस टैग में लिखें। हम बगैर इसके भी ना हम सिंपल कुछ टाइप भी करते हैं ना। मैं कहता हूँ मैं आपको एक अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। यहाँ विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर ना एक ऑप्शन होता है आपके पास, इसमें अगर आपको फ्री टेक्स्ट चाहिए ना अपनी मर्ज़ी का, चाहे जितने भी वर्ड्स हों वो आप खुद लिख सकते हैं। वो कैसे? अब यहाँ पे लिखते हैं लॉरम। अब लॉरम एक फ्रेंच वर्ड है। ये बेसिकली ये जो वेब डेवलपर्स हैं उनका ही टर्मिनोलॉजी है। तो ये आपको फेक वर्ड्स या टेक्स्ट जनरेट करके देता है। मतलब मैं कहता हूँ मुझे 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैं लॉरम लिख के साथ 100 कर दूँ, 100 पे प्रेस कर दूंगा और एंटर कर दूंगा और उसको सेव करूंगा। मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरे पास एक 100 वर्ड्स का पैराग्राफ ऐड हो चुका है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि आप ऑब्वियसली अगर हमें बाबर एआई से टेक्स्ट जनरेट करवाएंगे अपने उसके अंदर प्लेस करने के लिए, तो इसको मैं होम पे प्रेस करूंगा, वापस चले जाऊंगा। मैं इसे कंट्रोल जी करता हूँ और प्रॉपर तरीके से यानी टैग लगा के इसे अब यूज़ करता हूँ। लेकिन अब मैं ऐसे नहीं कर सकता इसमें, बिकॉज अगर मैं इसको बगैर टैग के लिखूंगा ना, तो मैं इसको CSS में कॉल नहीं कर सकता। उसका क्या मतलब है? मतलब कि अब जिस तरह ये टैग्स है ना, देखें H1 H2 H3 H4 H5 H6 H6 तक। अब अगर मुझे इनके कलर को चेंज करना हो, मुझे इनके साइज़ को, इनकी फ़ॉन्ट्स को चेंज करना हो, तो मैं इनको किस तरह चेंज करूँगा? मेरे पास इनका नाम है कि यार ये H1, अब ये यहाँ पर इसका नाम H1 है, इसका नाम H6 है। अगर मैंने खाली पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसको चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए हमें हमेशा टैग यूज़ करने हैं, ताकि हम जब उसके अंदर एडिटिंग करेंगे CSS यूज़ करके, तो हम उस टैग के नाम से उसको कॉल करते हैं। ठीक है, CSS लगाते हुए। अब मैं ये बनाया, मैं कहता हूँ लॉरम, इस तरह ही लॉरम लिख के 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, वापस चले गए और सेव किया। आई थिंक इसका इफेक्ट सेम ही रहेगा। देखिए सेम इफेक्ट रहा है। तो इस तरह हम यहाँ पर पैराग्राफ के टैग्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टैग हम देखते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ऑब्वियसली मल्टीपल पैराग्राफ को इस तरह किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो आपके ऊपर होता है कि आप जितने भी वर्ड जनरेट करना चाहें। अब उसके बाद कुछ यहाँ पे एडिशनल टैग्स लगे हुए हैं। ये इतने खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट समटाइम्स ये यूज़ हो भी जाते हैं। हाँ, इसमें ये एक टैग है जो कि इंपॉर्टेंट टैग है। ये अब एक ऐसा टैग है जो कि आप बगैर क्लोजिंग के यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा था ना, कुछ टैग ऐसे होते हैं कि जो क्या कहते हैं, जिनके उनके आम वैसे हमने पढ़ा था कि हमें जो टैग हम जिस टैग के हम स्टार्ट में ओपनिंग टैग लगाएंगे उसको हम क्लोज भी करेंगे लाजमी। ठीक है, लेकिन अब कुछ टैग ऐसे होते हैं कि जिनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको उनको आप कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस पूरे पैराग्राफ में ना कहीं पे एक लाइन की स्पेस देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे देनी है, यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ पे लिखूंगा BR। बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रेक। ठीक है, BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक। मैं इसे प्रेस किया, यहाँ पे एक सिंपल एक ओपन टैग लगा है, इसके अंदर इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं लगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है। तो मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर ये देखें 50 बस यहाँ तक आपके पास एक स्पेस बन चुकी है। अगर आप चाह रहे हैं एक और लाइन की स्पेस ऐड कर दी जाए, तो दोबारा से आप सेम टैग लगा लेंगे और उसको सेव करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे, तो आप देखेंगे अब फुल एक लाइन की स्पेस बन चुकी है। तो इस तरह BR टैग अगर आप जितनी लाइन की स्पेस करना चाहते हैं, या BR टैग उसके अंदर यूज़ करेंगे और आपके उस पैराग्राफ में उसकी इतनी स्पेस आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ऐसे मैं करता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे मूव करता हूँ और आगे मूव करके मैं ऐसे इस जगह पे 2 BR के टैग लगाता हूँ, एक, दो, सेव किया। ये देखें, ये एक और आपके पास स्पेस दे दी उसे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रेक टैग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है। इस तरह के कुछ और सेल्फ क्लोजिंग टैग भी आते हैं। आप इवन ये भी कर सकते हो कि आप एज प्रैक्टिस एआई से आप HTML के डिफरेंट टैग्स निकल, बाकी मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में।
प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा इस पे हाथ खुले। उसके बाद हम कल तो ऑफिशियल क्लास है ही ना, उसके बाद हम कोशिश करूँगा कि मैं एक एडिशनल क्लास भी करूँ, जिसके अंदर आपको चीज़ें जो रहेगी, जिसमें क्वेश्चन वगैरह हों और कैसे इसको यूज़ करते हैं। और एक मैंने बिल्कुल क्लास रखी है, उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करें, और एक वेबसाइट को यूज़ करते हुए आप कैसे पैसे जनरेट करेंगे, क्लाइंट से कैसे बातचीत करेंगे, तो वो हम क्लास सिर्फ उसके ऊपर करेंगे, उसमें हम कोई और चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये डिफरेंट तरह के और टैग्स भी कुछ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये जो ऐसे ज़रा एडवांस टैग हैं, इसको अभी हम नहीं देखते, फिलहाल हम थोड़ा से और कुछ चीज़ों को फोकस करेंगे। वैसे ये आपको 3-4 तरह के टैग बताए गए हैं। एक टैग आपके पास अंडरलाइन का टैग है, यू टैग। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर किसी पॉइंट पे, अब मैं इसको इजी करने के लिए ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, मुख्तलिफ पॉइंट पे मैं इसके अंदर इस तरीके से, ताकि आपके सारा टैक्स आपके सामने आपको नज़र आए। ठीक है, अब ये हमें पूरा पैराग्राफ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर पहला टैग हम यूज़ करते हैं अंडरलाइन का टैग, फिर हम यूज़ करेंगे इटैलिक का टैग। किसी भी अपने वर्ड को लेट्स से अंडरलाइन करना है, लेट्स से अब ये किसी बंदे का नाम है, इसको हमने अंडरलाइन करना है, मैं कहता हूँ यू। या एक और जगह कर सकते हैं कि इसको हम सेलेक्ट करें इतने को, और अच्छा नहीं, उसका नहीं हो रहा, ठीक है, हमें ऐसे करना पड़ेगा। यू लिखें। अब इस तरह यहाँ आगे जाके इस वाले नाम को कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और उसको सेव करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये देखेंगे ये वर्ड अंडरलाइन हो चुका है। ये अंडरलाइन के लिए आपने स्टैग को यूज़ कर लिया। अब लेट्स से किसी वर्ड को मैंने इटैलिक्स में करना है, जैसे कि ये वर्ड है, इसको मैंने इटैलिक्स में करना है, तो मैं आई का टैग यूज़ करूँगा, और आगे जाके इस वर्ड को कॉपी करके मैं इस आई के अंदर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया और ये आपके पास ये इटैलिक्स में कन्वर्ट हो गया, ये वाला वर्ड। जिस तरह बोल्ड करने के भी दो दो तरीके होते हैं। बोल्ड के लिए आप एक तो मार्क वाला टैग यूज़ कर सकते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग वाला टैग यूज़ कर सकते हैं। चलो एक और टैग भी है एम्फेसिस के लिए। अच्छा, ये दोनों सेम है, इटैलिक्स और करने के लिए ई एम, एम्फेसिस और आई दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफर्ड होता है कि आप ई एम वाला यूज़ करें, ये ज़रा ज़्यादा ब्राउज़र कॉम्पैटिबल होता है। तो जब भी मैं एक बात कहूँ ना कि ब्राउज़र कॉम्पैटिबल, इसका मतलब ये होगा कि ये वो टैग्स हैं जो कि ज़्यादातर ब्राउज़र्स के अंदर बगैर किसी इशू के रीड हो जाते हैं। नेक्स्ट टैग हम यूज़ करेंगे मार्क वाला टैग। अब मार्क वाला टैग क्या करता है, हमने किसी चीज़ को मार्क करना है, कहता हूँ मार्क, ये मार्क का टैग है। तो इसमें मैं इस चीज़ को मैंने मार्क करना है, लेट्स से इसको मैंने कॉपी किया और इसके अंदर प्लेस कर दिया, सेव करेंगे, ये देखेंगे ये इसको उसने मार्क कर दिया, ठीक है, ये मार्क का टैग हो गया। ऐसे हमने बोर्ड का टैग यूज़ करना है, तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग, किसी भी आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हमने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करना है, तो हम उस वर्ड को इसके अंदर ला के प्लेस कर देंगे। ठीक है, किधर स्ट्रॉन्ग है, ये रहा, हमने प्लेस कर दिया, सेव करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पर इतना इतना टैक्स आपका बोल्ड हो गया, ठीक है। इस तरह आपके पास मल्टीपल टैग्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नीड। और बोल्ड के लिए, बोल्ड भी सेम चीज़ के लिए यूज़ होता है, इस चीज़ को बोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे बहुत सारे टैग्स हैं, मैं आपको उसकी पूरी लिस्ट शेयर करूँगा, ठीक है। आप वैसे तो ये भी हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके अलावा और टैग्स भी हैं, उनको भी हम आपने प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया बेसिक HTML, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अंदर हम HTML में और चीज़ें बनाएंगे, लेकिन पहले जब हमने HTML और CSS को सीखा है, हमें समझ आना चाहिए कि उसको हमने यूज़ कैसे करना होता है। हमने HTML और CSS की फाइल बनाना सीख ली है, ठीक है। हमने ये देख लिया कि HTML का जो फॉर्मेट है उसको कैसे कॉल करते हैं आप, सिंपल
ये अपना शिफ्ट दबा के आई दबा वन दबाते हैं तो ये आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इसको क्लिक करते हैं, आपके पास ये पूरा फॉर्मेट लिखा आ जाता है। फिर वन बाय वन आपने उसके अंदर टाइटल अपना ऐड करना होता है, फिर बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के टैग्स और कंटेंट अपना ऐड करना होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। बट अब अगला टास्क ये है कि अगर हमने इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, जैसे कि हमने किसी का कलर चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए पहले मैं इन दोनों को दिखाता हूँ यहाँ से। तो अच्छा, अब अब हम आ जाते हैं CSS की तरफ। अब CSS को हमने देखा था, ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी हमने देखी थी कि तीन टाइप्स हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अब जो पहली दो टाइप्स है ना, इनलाइन और इंटरनल, ये वो टाइप्स हैं जो कि हम अपनी इस वाली HTML फाइल के अंदर ही लिखते हैं और वो इफेक्ट ले लेती हैं। जबकि एक्सटर्नल CSS ये वाली जो कि प्रोफेशनली लोग यूज़ करते हैं, वो इस तरीके से यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल तरीका जो है ना वो एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने का है। उसमें उसको आप किस तरह यूज़ करते हैं कि अलग से CSS की फाइल होती है ये वाली, और यहाँ पर उसका कोड लिखा जाता है। उसमें क्या करते हैं आप, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कुछ चेंज करना है, जैसे मैंने अगर हेडिंग वन में कुछ चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर आके हेडिंग वन को कॉल करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और मेन काम ये भी होता है कि आपने इस वाली CSS फाइल को लिंक करना होता है इस HTML वाली के साथ, ठीक है। ये आपने इस फाइल को लिंक करना होता है इसके साथ, इस हेड के टैग के अंदर उसको प्लेस करके, फिर आप एक्सटर्नल CSS को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, पहले हम वन बाय वन जो है CSS को लगा के देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने इस फॉर्म कंटेंट का कलर और सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब लेट्स से कि हमने अब अपने इन सारी हेडिंग्स के कलर को चेंज करना है, ठीक है। अब जैसे हमने कलर को चेंज करना है लेट्स से, तो वो हम कैसे करेंगे। अब देखा ना, ये मल्टीपल कलर है, तो सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है कि हम पहली टाइप यूज़ करते हैं CSS की, इनलाइन CSS, ठीक है। ये कैसे यूज़ करेंगे, अब आप इनलाइन CSS को यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप उसी टैग के उस एलिमेंट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर स्पेस देते हैं और CSS के एलिमेंट को कॉल करते हैं। इस तरह अब फॉन्ट की स्टाइलिंग के लिए एक जो आपके पास वो होता है, वो जो एलिमेंट उसको जिसको आप कॉल करेंगे वो होता है स्टाइल का एलिमेंट। जब आपने एस लिखा ना, अब देखना इसकी अच्छी बात यह है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन सामने नजर आ जाते हैं। मैं कहता हूँ मुझे स्टाइल वाला चाहिए, स्टाइल पे क्लिक किया। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं स्टाइल में क्या चीज़ चेंज करनी है, हाइट, उसकी वेट, बॉर्डर, कलर, मार्जिन, पैडिंग, पोजीशन, टॉप, क्या करना है। मैं कहता हूँ मैंने कलर चेंज करना है, कलर पे क्लिक किया। अब मेरे से वो कलर मांग रहा है, बहुत सारे डिफरेंट तरह के कलर्स हैं। ऐसे मैं कहता हूँ मैंने रेड वाला करना है कलर। ऐसे मैं खुद टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, तो मैं इस पर रेड क्लिक कर दूंगा। आपने इसके फॉर्मेट को देखना है कि ये देखें आप इसमें तरीका क्या लिखने का, कि आपने किसी भी इनलाइन CSS को आपने किस तरह लिखा आप देख लें। ये आपके पास ओपन टैग था, ये क्लोज टैग था, क्लोज टैग को नहीं हमने छेड़ना, इस ओपन टैग के अंदर आना है। देखें इस ओपन टैग की ये एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, इसके अंदर आके एक स्पेस देके आपने पहले अपने उस एलिमेंट को कॉल करना जो चेंज आप करना चाहते हैं। मैंने क्योंकि इसकी स्टाइलिंग करनी थी, मैंने स्टाइल को कॉल किया, स्टाइल इक्वल्स ये सेमी कोलन। अब सेमी कोलन के अंदर ना सारा कुछ लिखा जा रहा है, कलर लिखा, कॉमा अपना कोलन लिखा, फिर स्पेस दे के कलर का नाम लिखा, फिर सेमी कोलन स्टॉप किया और फिर अपने कोटेशन मार्क को क्लोज कर दिया। ये तरीका है लिखने का आपके पास अपना ये स्टाइल। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस कंटेंट का कलर चेंज हो चुका है। इसलिए इसको कहते हैं CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि इसने इस ब्लैक कलर को कैस्केड करके रेड में कन्वर्ट कर दिया। हम बाकियों के साथ भी सेम काम करते हैं, स्टाइल किया, स्टाइल में कलर पे गए,
कलर में से मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। इसी तरह नीचे वाले में जाता हूँ मैं, यहाँ पे स्टाइल में गए, स्टाइल में जाके दोबारा कलर में गया, और इसका ऐसे में कर देता हूँ ग्रीन। नीचे वाले में गए, स्टाइल में गए। तो इस तरह ये आपके पास काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ हो जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और तो इसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन ये कोडिंग का स्टार्ट है। अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी तो आप अल्टीमेटली कोडिंग को भी अप्रोच कर सकते हैं। ये क्रिम्सन इस कलर को ले लेते हैं, और लास्टली हम यहाँ पे स्टाइल यूज़ करके येलो कलर इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हर उसके हेडिंग के हमने सक्सेसफुली कलर को चेंज कर लिया हुआ। तो ये होती है CSS की फर्स्ट टाइप, जिसको आप कहते हैं इनलाइन CSS। हमें सीखे कितना टाइम रह गया, आज हम ये सारी टाइप्स पूरी कर लेते हैं और कल फिर हम प्रॉपर तरीके से इसको लेके चल सकेंगे। कल अभी टाइम है कुछ। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप आ जाती है? क्या आ जाती है अब इंटरनल CSS। अब काम ये सारा सेम ही कर रहे हैं, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि CSS को यूज़ करने के तीनों तरीकों को हम अडॉप्ट करते हैं। तीनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। अब पहला तरीका हमने देख लिया कि फर्स्ट तरीके से हम किस तरह, और हम सिर्फ यही नहीं मल्टीपल चीज़ें कॉल कर सकते हैं। अब ऐसे आपने कुछ और चेंज करना है, अगर आपने इसी में कुछ और ऐड करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ और कलर की जगह मैं कहता हूँ कि फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है मैंने। लेट्स से अब यहाँ पे एक सेकंड, अच्छा नहीं, इसको हम एक सेकंड, मैं आपको बाकी टाइप्स दिखा दूँ, उसके बाद हम सारे ये करते हैं। अच्छा, आप इंटरनल सिस्टम देख रहे थे। इंटरनल सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने कोड को अब बॉडी के अंदर ही लिखना है, हमें उसको किसी और जगह पे लिखना है। अब ये देख सकते हैं कि वैसे तो हमने ये कहा था ना कि सारा कुछ बॉडी के अंदर लिखा जाएगा, लेकिन अब इस केस में इस इंटरनल वाली CSS के अंदर हम अपने हेड के अंदर, हेड टैग के अंदर सारा कुछ लिखेंगे, और हेड के अंदर जाके हम ये अपनी मर्जी की स्टाइलिंग ऐड करेंगे उसके अंदर। ठीक है, हम ये करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पर लेट्स से कि मैं इस, अब इसमें तो मैंने चेंजेस कर लिए ना, मैं इस पैराग्राफ में कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अब इसका नाम P है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने हेड के अंदर, यहाँ पे जाकर पहले मैं स्पेस देता हूँ, मैं CSS को कॉल करता हूँ स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट स्टाइल को कॉल करूँगा, स्टाइल का टैग मैंने यूज़ कर लिया। अब ऐसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कलर मुझे पहले चेंज करना है, लेकिन कलर किसका चेंज करना है? अब उसको कॉल करने का क्या तरीका होगा? जैसे मैं यहाँ पर एक, मैं कोशिश पहले समझा दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे ना हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि हमें एक अच्छा, यहाँ पर इस वक्त क्योंकि अभी आपके पास एक वो था एलिमेंट ना, जब एक से ज़्यादा होंगे ये करके दिखा दूँ, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्लासेस और एट्रीब्यूट्स। क्लासेस और एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए आई थिंक हम कल वाली क्लास में कर लेंगे। आज के लिए आई थिंक इतने कंटेंट हमारे पास।
यहाँ पर आपने कॉल देनी पहले। जैसे मैं कलर कहता हूँ यार मेरे टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, ऐसे मैं ये ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेव करते हैं। एक मिनट, अगर नहीं सॉरी, मैंने एच नहीं सेलेक्ट करना था, मैंने पी करना था। ये देखें, अब यहाँ पे सारा कलर इसका ग्रीन हो चुका है। मैंने यहाँ पे H1 सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन H1 के ऊपर ऑलरेडी फीसेस लगी हुई थी। तो एक फीसेस लगी हो उसके साथ आप एक और कलर लगाएंगे तो आप उसकी वो इफेक्ट नहीं लेगा। तो मैंने मेरे से गलती हो गई थी। अब मैंने यहाँ पे देखा ना पी को सेलेक्ट किया हुआ है। अभी तरीका क्या करना है, आपने सिंपल पी लिखा, ठीक है, और स्पेस देके ये आपने अपना पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स ऐड की, और उनके अंदर फिर आप ये सारे एट्रीब्यूट्स वन बाय वन ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया ना एक एट्रीब्यूट कलर। अब नेक्स्ट मैं कर सकता हूँ फॉन्ट। मैंने फॉन्ट ऐड करना है, तो मैं कहता हूँ फॉन्ट पहले फैमिली। अब फॉन्ट यहाँ पर मल्टीपल तरह की फैमिलीज मौजूद है फॉन्ट्स की। मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाली करनी है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि कब कैसा स्टाइल आता है। ठीक है, जरा इसका स्टाइल आप देखिए, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। देखिए हमारा फॉन्ट जाते हैं, अब फॉन्ट का हम साइज चेंज करके देखते हैं। अब यहाँ पे तो लार्जर स्मॉलर भी लिखा हुआ है, लार्जर स्मॉलर मीडियम ऐसे भी कर सकते हैं, या हम इसको पिक्सल की फॉर्म में भी करके देख सकते हैं। लेट्स सी 25 पिक्सल्स होंगे यहाँ पे। पिक्सल्स एक साइज का होता है, स्टैंडर्ड होता है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। इसमें आपको बड़ा देखना होता है कि सारे कॉमास और चीज़ें सही तो लगी हुई है ना, वरना इसमें एक इशू आगे मेक श्योर करना होता है कि आने में ये इसमें डैश होनी चाहिए। 45px सेव करते हैं। अब ये देखें, इसका साइज 25 पिक्सल जितना हो चुका है, बाकी सब कुछ तो नहीं है। तो सर आपने इसका साइज भी बड़ा कर दिया। अब इसमें देखते हैं हम इसमें और क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूँ फॉन्ट, हमने वेट ऐड करना है। वेट का मतलब होता है कि उसको कितना बोल्ड करते हैं। जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे ना 100% से लेकर 900 तक बोल्ड कर रहे थे, ऐसे मैं कहता हूँ मैंने 700 तक करना है। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें बोल्ड भी हो गया। इस तरह हम एक स्टाइल को कॉल करके उस एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं। फॉन्ट के साथ कर सकते हैं, फॉन्ट डिस्प्ले और फॉन्ट साइज और ये एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी हैं। फॉन्ट स्टाइल, अच्छा फॉन्ट स्टाइल में आपके पास इटैलिक्स वाला ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है, और ये तो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये वाली जो सी एस एस कहलाती है ना, ये होती है इंटरनल सी एस एस। ये इंटरनल सी एस एस कहलाती है। आपने देख ली इनलाइन सी एस एस, देख ली आप। इनलाइन का मतलब ये कि उस लाइन के अंदर जिस लाइन को आपने जिस लाइन के अंदर आपने सी एस एस को अप्लाई करना है, उसका कलर शलर चेंज करना है, उसी लाइन के अंदर आपने उसको ऐड कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं इनलाइन सी एस एस। इसलिए वो कहते हैं इंटरनल सी एस एस, बिकॉज ये उसके आपके हेड टैग यानी कि इंटरनल हेड के अंदर लिखा जा रहा है। ये है इंटरनल सी एस एस। अब हम तीसरी वाले टाइप की तरफ करते हैं और आप उसको देखते हैं कि हम उसको जो कि मेन टाइप उसको हम कैसे लगा सकते हैं। अब उसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपने दो फाइल्स बनाई है ना HTML और CSS की, इन दो इस CSS की फाइल को, इस फाइल को आपने लिंक करना है इसके साथ। कि ऑब्वियसली आप इस फाइल में आके डायरेक्ट कॉल करके ना, बिल्कुल और करेंगे उस तरह ही, जिस तरह यहाँ पे कर रहे हैं ना, जिस तरह यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं उस तरह वहाँ पे भी। बट यहाँ इसमें कॉल करने के दो तरीके होते हैं, यहाँ पे क्लास और उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे लिंक करने के लिए क्या करेंगे, फिर आएंगे इसके अंदर, यहाँ पे आप एक टैग लगाते हैं लिंक के नाम से, उसका नाम ही लिंक होता है। मैं कहता हूँ लिंक, अब लिंक स्टाइल शीट, अब वो आपका नाम मांग रहा है। अब आपने इसका जो नाम सेव किया ना, आप अगर तो आपने अब इसके लिए आइडियल ये होता है कि सेम फोल्डर के अंदर ये दोनों फाइल सेव हों।
मैंने दोनों को सेम फोल्डर में सेव किया। तो लेट्स से मैं इसका नाम लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए नाम पहले से आ गया इस फोल्डर में। CSS फाइल day1 बैच 10, ये हमने अभी अभी बनाई है, हमने इसका नाम रखा है। और भी आ रही हैं इसी फोल्डर में जो पड़ी हुई हैं, day2 HTML ये, लेकिन मैंने इसको लिंक करना है। मैं इसे प्रेस करूंगा और Ctrl+S कर दूंगा। अब ये CSS फाइल लिंक हो चुकी है इसके साथ। अब मैं जो चेंजेस करूंगा इसके अंदर, वो चेंजेस मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ। लेट्स से अब मैं एक और पैराग्राफ ऐड करता हूँ, लेकिन इस बार मैं इस पैराग्राफ को नाम दे देता हूँ, मी क्लास दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक और तरीका होगा, आपने अब ये तो पैराग्राफ है ना, ऑब्वियसली आपके पास वेबसाइट है तो उसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ आपने ऐड करने होंगे। कितना टाइम रहता है? टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो सिर्फ इसको एक बार देख लेते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने, अब ये, अब पैराग्राफ को ना क्या एक हमारी फाइल में मल्टीपल पैराग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, तो हर पैराग्राफ को आपको डिफरेंट नाम देना पड़ेगा ताकि आप उसको वो कर सकें। मैंने इसको लिखा टेक्स्ट और सेव किया, यहाँ पे फ्रेश किया, तो आपके पास ये एडिशनल पैराग्राफ आ चुका है। लेकिन अभी देखें, अभी ये इस वक्त इस पी को, मैंने ये पी जो था ना, मैंने ऊपर यहाँ पे इंटरनल स्पेस के अंदर एक जनरल पी लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टाइल में पी पे लिख के, तो जो जो पी की अब टैग होगा वो सब यूज़ हो जाएगा उसके अंदर। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि अब मैं इस टैग को कॉल करूँगा जाके इस फाइल के अंदर। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक मिनट, ये देखें, अब ये देखें, ये हमारा हमारा ये पैराग्राफ था, अब ये हो चुका है पिंक। अब मैंने यहाँ पे इसका नाम कॉल किया, देखिए यहाँ पे इसको मैंने क्लास दे के ना इसको एट्रीब्यूट दे दिया, और मैंने इसको फुल स्टॉप लगा के पहले कॉल किया इसका, और इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम मल्टीपल जो वो हैं CSS की टाइप्स को इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो नेक्स्ट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफिज़, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।